ब्यूटी पार्लर वाली चिड़िया। एक गांव में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वे बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके पिता राजेश चिड़ा मजदूरी करके टूनी चिड़िया को पालते और पढ़ा रहे थे। वे उसे पढ़ा लिखा कर एक काबिल अफसर पक्षी बनता देखना चाहते थे। जिस तरह वे मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसे के लिए इतनी मेहनत करते थे, वे नहीं चाहते थे कि टूनी चिड़िया के साथ ऐसा हो। पर टूनी चिड़िया को शुरू से ही ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत शौक था और उसका सपना भी था। बेटी, तू तो जानती है ना कि मैं कितनी मेहनत करके तुझे पढ़ा लिखा रहा हूँ। हाँ पापा, मुझे पता है आप मेरे लिए बहुत मेहनत करती हो और मुझे पढ़ा लिखा कर एक काबिल अफसर बनाना चाहती हो। हाँ बेटी, मैं तुझे पढ़ा लिख कर एक काबिल अफसर बना हुआ देखना चाहता हूँ, पर तू है एक की जिद पकड़ रखी है कि बस ब्यूटी पार्लर खोलना है और बस वही एक काम करना है। ऐसा क्या है बेटी उसमें जो तुझे वही बनना है? नहीं पापा, मुझे पार्लर ही खोलना है। बेटी मेरी बात मान जा, पार्लर में कुछ भी नहीं रखा है। बेटी अगर तू एक काबिल अफसर बन जाएगी तो सभी तुम्हारे आगे पीछे मैडम जी करते हुए घूमेंगे और बेटी तू जो बोलेगी सभी तेरी बात मानेंगे और तू सभी पर हुक्म चलाएगी। नहीं पापा, मुझे पार्लर ही खोलना है बस, और मुझे वही काम पसंद है। पापा मेरा सपना है मेरा खुद का पार्लर हो। बेटी तू तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, वो भी बहुत जिद्दी थी। जिस काम को एक बार सोच लेती थी वो करके ही मानती थी। तू भी बिल्कुल वैसे ही है। बेटी जब तूने सब सोच ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। बेटी जिस चीज से तुझे खुशी मिले तू वही किया कर। पापा मुझे किसी पर कोई हुक्म नहीं चलाना है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? मुझे कोई बड़ा अफसर नहीं बनना है। पापा मेरा सपना है मेरा खुद का पार्लर हो और सभी मेरे पार्लर में आए। पापा मेरा मन सिर्फ पार्लर के काम में ही लगता है और मुझे यही काम अच्छा लगता है। प्लीज आप मेरी बात मान जाइए ना। ठीक है मेरी बच्ची, अब मैं कभी नहीं कहूँगा कि तू ये कर वो कर। तेरा जिस काम में दिल लगता है तू वही कर मेरी बच्ची। पापा आप फिक्र मत करो, मैं दिल लगाकर पार्लर का काम सीखूंगी और अपना पार्लर खोलकर सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। ठीक है मेरी बच्ची, तू पार्लर का काम सीख ले। जी पापा। पापा हमारे जंगल के बाहर बहुत दूर एक ही पार्लर है। हमारे जंगल में अगर पार्लर होगा तो पापा बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है बेटी, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, तू भी जाकर काम को सीख ले। राजेश चिड़ा ऐसे ही रोज अपने काम पर जाता है और टूनी चिड़िया रोज पार्लर का काम सीखने के लिए कुहू के पास चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता हुआ चला गया। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। टूनी चिड़िया ने पूरे दिल से पार्लर का काम सीख लिया। अब टूनी चिड़िया अपने पापा के पास जाती है और उनसे कहती है, पापा मैंने अब पूरी तरह से काम सीख लिया है। पापा अब मैं अपना खुद का पार्लर खोलना चाहती हूँ। ठीक है मेरी बच्ची। ऐसे कहकर राजेश चिड़ा अपनी बेटी टूनी चिड़िया के लिए जंगल में एक नया पार्लर खुलवा देता है। टूनी चिड़िया अपने पार्लर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने पापा को धन्यवाद करती है। टूनी अगले ही दिन से रोज अपने पार्लर जाने लगी थी। टूनी चिड़िया पहले दिन अपने पार्लर जाती है। पार्लर में कोई भी नहीं आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन टूनी के पार्लर में एक काली कौवी आती है। हेलो बहन, आपको क्या करवाना है? बहन मुझे अपने हेयर कट करवाना है और मेकअप भी करवाना है। जी बहन हो जाएगा, आप फिक्र न करें। ठीक है बहन जल्दी कर दो, मुझे आज घूमने के लिए बाहर जाना है। टूनी उस कौवी के हेयर कट और मेकअप कर देती है। काली कौवी टूनी के काम से बहुत खुश होती है और वह उसे उसके अच्छे काम को देखकर और अच्छे बर्ताव से उसे टिप भी दी जाती है। टूनी भी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। कभी कभी कोई न कोई पार्लर में आने लगा और टूनी का काम हल्का हल्का चलने लगा, जिसे देखकर टूनी भी बहुत खुश हो रही थी कि अब उसका काम धीरे धीरे चलने लगा है। अरे भाई राजेश, ये तुम क्या कह रहे हो? टूनी से क्या करवा रहे हो? ये काम कोई अच्छा काम है क्या? भला हमारी टूनी तो पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी, फिर भी ये क्या करवा रहे हो तुम उससे? भाई मैं कहाँ कुछ करवा रहा हूँ, उसका सपना था एक ब्यूटी पार्लर खोलने का, बस वही कर रही है। अरे भाई करवाना ही था तो कुछ सरकारी काम करवाते ना, कम से कम नाम तो होता तुम्हारा भी। अब बताओ ब्यूटी पार्लर खोल दिया है, क्या कोई तारीफ करेगा? बल्कि तुम्हारी बेइज्जती करेंगे लोग। भाई मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मेरी बच्ची जैसे भी खुश रहेगी मैं उसे वैसे ही खुश रखूंगा। अरे भैया मेरा तो समझाने का काम था, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने देखा है सभी पक्षी आपके बारे में क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आपको बताना सही समझा। पर आप नहीं मान रहे हो तो मैं क्या कह सकता हूँ।
धीरे धीरे टूनी का पार्लर बहुत अच्छा चलने लग जाता है। टूनी अब बहुत खुश हो जाती है कि अब सब कुछ अच्छे से चल रहा है। धीरे धीरे टूनी का पार्लर सभी गांव में मशहूर होने लगता है, क्योंकि सभी को टूनी का काम और उसका बर्ताव बहुत पसंद आता है। पर टूनी के पार्लर की वजह से गांव के बाहर कुहू के पार्लर में अब पक्षी जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वह बहुत ज्यादा पैसे भी लेती है और काम भी अच्छे से नहीं करती है। ये टूनी मुझसे ही काम सीखकर मुझे ही चैलेंज कर रही है। अब अपना खुद का पार्लर खोलकर अपने आप को बहुत बड़ी महारानी समझने लगी है। इस टूनी चिड़िया को इसकी असली औकात दिखानी ही पड़ेगी, तभी जाकर ये सबक सीखेगी। इसकी वजह से मेरा काम भी बिगड़ गया है। अच्छा खासा काम इसकी वजह से आज बेकार हो गया है। ऐसे कहकर वह टूनी से बदला लेने के लिए कुछ प्लान बनाने लगती है। टूनी अब अपने काम की तरक्की की वजह से अपने पार्लर को पक्का और नया और अच्छा बनवा लेती है, पर वह पार्लर के पैसे नहीं बढ़ाती है, जिस वजह से सभी बहुत खुश होते हैं। कुहू एक दिन रात को चुपके से टूनी के पार्लर में आग लगा देती है, जिससे रातों रात टूनी का पार्लर जल जाता है। सुबह जब टूनी देखती है, हे भगवान, ये कैसे हो गया? इतनी मुश्किल से मैंने मेहनत करके ये पार्लर बनवाया था। बेटा, ऐसी हार नहीं माननी चाहिए। तूने अपनी मेहनत और टैलेंट से पार्लर चलाया था, ना कि इस बड़े ब्यूटी पार्लर की वजह से। तू अभी भी अपने लिए एक छोटा सा पार्लर खोलकर वहीं से काम फिर से शुरू कर दे। मेरी बच्ची, मुझे तुम पर अभी भी पूरा भरोसा है। यह सुनकर टूनी रोना बंद करती है और फिर से एक छोटा सा पार्लर खोल लेती है। और धीरे धीरे टूनी फिर से पहले से भी अधिक गांव में फेमस हो जाती है और दूर दूर से पक्षी टूनी की ही पार्लर में आने लगते हैं और कुहू का पार्लर बर्बाद हो जाता है।